प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 का जो पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें जो जीवन परिचय लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितने नंबर का आएगा, इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। हम आपको साथ में भी बता दें, देखिए जो 2023 का हिंदी का पेपर हुआ था, इसमें कितने नंबर का जीवन परिचय पूछा था। तो आप देखेंगे जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने पर और 2 नंबर उसके प्रमुख रचनाओं को लिखने पर। तो हम आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जीवन परिचय लिखना आपको बताएंगे। तो पेपर में आपको कैसे लिखना है, तो प्रश्न संख्या देखिए 26 का, यानी ये प्रश्न संख्या 26 पे आपको जीवन परिचय लिखना है। देखिए यहाँ पे 26 है, तो जो 24 का जो पेपर होगा उसमें भी आपको 26 का ही रहेगा। इसका ख यहाँ पे दूसरे जीवन परिचय लिखना है, जिसमें से मान लीजिए जो काव्यखंड का होता है। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। तो बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से बोर्ड ने बताया है कि सबसे पहले आप जिसका भी जीवन परिचय आपको लिखना है, आप ऊपर उसकी मेन पॉइंट को लिख दीजिए। जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं और उनका एक आध दो पॉइंट, जैसे मतलब छायावादी के लेखक थे, ये मेन पॉइंट हमने लिख दिया। जिसका भी लिखना है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, क है तो क डाल देंगे। फिर जिसके 3 दिया रहेगा, 3 में से केवल एक को आपको लिखना है। मान लीजिए हम आपको जयशंकर प्रसाद जी का लिख के बता रहे हैं, जयशंकर प्रसाद लिख लेंगे। उसका इनका कब जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, पिता का क्या नाम था, प्रमुख रचनाएं कौन कौन ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। और आपको हम ये भी बता दें कि केवल आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं करना। ना हाईलाइटर का यूज करना है, ना वाइटनर का यूज करना है। हाँ, आपको जहाँ कुछ मेन पॉइंट लगता है वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं पेन से या पेंसिल से। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है। इसको करने पे ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड ने इस तरह आपको बताया है, आप जाके UPMSP की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इतना लिखने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उसको अच्छे से लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने आपको लिख के बताया, छायावाद के महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईकाई में वाराणसी यानी बनारस के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद और बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था। इनके माता पिता के मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी का शिक्षा प्राप्त की। प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की और तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और यह अंदर ही अंदर टूट गए। देखिए इसके बाद नीचे अगर जगह रहेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे पूरा कर देते हैं। तो आपको 1-2 लाइन नीचे क्या कर देना है, छोड़ देना है, और ऊपर भी 1-2 लाइन इस तरीके से छोड़ देना है। अब अगले पेज पे आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 इकाई में पंचतत्व में विलीन हो गए। इतना जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद कृतियाँ, उन्होंने जो मेन रचनाएं की थी उसका नाम आपको लिखना है। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, राजश्री, सज्जन, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। आप इनमें से किसी का नाम लिख सकते हैं, मतलब 5-7 का नाम लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से अच्छे से आपको हेडिंग डालना है और इस तरीके से लिखेंगे, तब जाके आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। यानी 5 नंबर का यह है, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी और का मान लीजिए काव्यखंड में आता है, तुलसीदास का आ गया, रसखान का आ गया, तो उनका भी आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तब आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का इस तरह प्रश्न डालेंगे। उसके बाद नीचे जिसके बारे में लिखना है उनका नाम या ब्लैक पेन से अच्छे से लिख दीजिए, उसका मेन पॉइंट को लिख दीजिए और इसको अच्छे से लिखिए। तब जाके आपको बोर्ड की परीक्षा में पूरा फुल नंबर मिलेगा। और इधर उनकी कृतियाँ जितनी हैं अच्छे से उनको लिख दीजिए। ये आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभी से तैयार कर लीजिए पेपर के लिए। ये पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये आ जाता है। हमने आपको 2023 के पेपर में दिखाया है कि 2023 के पेपर में इन्होंने इनका जीवन परिचय पूछा था, ठीक है। तो ये हर साल कई बार आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस नाते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनका आप लोग जीवन परिचय अच्छे से लीजिए और एक देख लीजिए, इसी तरह एकदम बोर्ड की कॉपी में, बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह लिखना है, तभी जाके आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बोर्ड की परीक्षा का तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।